जय हिंद। देखिए ये बिलियन की मोललता हमको ज्ञात करनी है। 1 बिलियन दे रखा है, इसकी मोललता को आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जबकि इसके ग्राम 440 ग्राम विलायक की मात्रा है। पहले जो दे रखा है उसको आप नोट करोगे। विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा क्या दे रखी है आपकी? 440 ग्राम। ठीक है। विलायक में 20 ग्राम NaOH। देखो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बिलियन है वो बिलियन हमेशा दो चीज से बना होता है। किससे बना होता है? दो चीज से। बिलियन इक्वल टू होता है हमारा विलेय प्लस विलायक। विलायक, ठीक है ना। अब विलेय क्या होता है? कम मात्रा वाला होता है। जिसमें कम मात्रा होती है वो विलेय होता है, और जिसमें ज्यादा मात्रा होती है वो हमारा विलायक होता है। तो देखो ये वाला जो ग्राम 440 ग्राम जो दिया है वो क्या दे रखा है? विलायक बोल दिया उसने, विलायक है। अब ये विलायक हमें दे दिया है ज्यादा वाला, विलेय हमें कम वाला है। यानी ये वाली जो 20 ग्राम है ये क्या है हमारा? विलेय। तो NaOH यहाँ पर किसका काम कर रहा है? विलेय। तो यहाँ लिखेंगे विलेय, विलेय NaOH। NaOH इक्वल टू कितना दे रखा है आपका? 20 ग्राम। ठीक है, कितना हो गया? अब क्या पूछ रहा है? मोललता। मोललता पूछा है। मोललता बराबर क्वेश्चन मार्क। अब मोललता का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बिना फॉर्मूला के किए क्वेश्चन नहीं करना है। फॉर्मूला के करोगे तो आपको एकदम पता चलती जाएगी कि कौन वैल्यू हमें पता है और कौन हमें मालूम करनी है। तो चलिए मोललता का सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र है हमारा मोललता बराबर मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा विलायक का भार। विलायक का भार यहाँ पर केजी में होना चाहिए, और जबकि मोलरता में क्या होता है? मोलरता में यहाँ बिलियन का आयतन होता है लीटर में। ठीक है ना। तो मोलों की संख्या को हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले सबसे पहले मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। इसको यहाँ से हम हटा देते हैं और मोलों की संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। मोल इक्वल टू क्या होता है हमारा? विलेय का भार बटे अणु भार, यानी विलेय का अणु भार। विलेय का अणु भार। ठीक है। तो विलेय का भार तो हमें मालूम है, भार कितना है? 20 ग्राम। लेकिन अणु भार नहीं मालूम है, तो अणु भार इसका निकाल सकते हैं। विलेय अणु भार क्या है हमारा? विलेय क्या है? NaOH है। विलेय NaOH ही है ना विलेय। तो NaOH का अणु भार, NaOH का अणु भार। अणु भार कैसे निकालते हैं? देखो Na क्या है? सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, और 11 का लगभग डबल होता है भार। तो इसका भार वैसे 23 है। कितना है? 23। तो यहाँ पर 23 लिखेंगे। 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। इनको ऐड करोगे तो ये आएगा पूरा 40। ठीक है। कितना आ जाएगा? 40। तो ये 40 बाहर आ गया हमारा ग्राम में। ठीक है। NaOH का भार टोटल निकल आया। अब यहाँ पर मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है विलेय का भार। विलेय का भार कितना है? विलेय का भार है 20। विलेय का भार की जगह पर 20 बटा अणु भार। अणु भार कितना है? 40। 0 से 0 खत्म। ठीक है। और 4 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5। 0.5 इतना मोल आ गया। तो मोल कितने आए आपके? मोल आए हमारे, मोल इक्वल टू 4 का भाग 2 में दोगे तो 0.5 आएगा। 0.5 मोल। कितना आ गया ये? 0.5 मोल आपका ये क्या आ चुका है? मोलों की संख्या आ गई।
मोलों की संख्या आ गई ना। अब मोलों की संख्या निकल चुकी है। अब यहाँ पर हम मोलरता को याद कर सकते हैं। मोलरता क्या होती है तो लिखेंगे मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या निकाल ली हमने 0.5, तो यहाँ लिखेंगे 0.5 बटा विलायक का भार। विलायक का भार कितना है आपका? विलायक का भार है 440, तो यहाँ पर लिखेंगे 440। और देखो ये ग्राम में है और ग्राम को चेंज करना है किसमें? हमें किलोग्राम में, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है किलोग्राम में चेंज करना है। तो यहाँ पर हम किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देंगे। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। अब ये नीचे वाली संख्या चली जाएगी कहाँ? ऊपर, ऊपर वाले में गुणा हो जाएगा। तो क्या आने वाला है 0.5 गुणा 100 बटा 44। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आने वाला है आपका? ये आ जाएगा 5.0, 50.0, क्योंकि 100 का गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा 5 में। ठीक है, लेकिन पॉइंट लगा हुआ है तो एक पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 50 बटा 44। अब 2 से इसको काट दो, आप काट देंगे कितना आने वाला है 25 बटे 22। 22 से 25 में भाग दोगे, 22 से 25 में भाग दोगे, क्या आने वाला है 1 ठीक है, फिर 1.5 ये आ जाएगा आपका। भाग करके देख लो 1.1। ठीक है, और पॉइंट और भी करोगे तो आप देख लो, यहाँ से 22 से भाग देंगे हम कितने में 25 में। 22 का भाग दे लो, इसमें पता चल जाएगी आपको 22। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा आपका 3। पॉइंट लगाओगे 0, फिर एक बार 22, फिर कितना आ जाएगा आपका 8। ठीक है, यहाँ पर 0 बढ़ाओगे 22 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, कितना जाएगा 3 बार। 22 3 66 होता है। ठीक है ना, समझ आया कि नहीं? तो इस प्रकार से 1.13 मोल प्रति केजी, ये आपका आ जाएगा आंसर। 1.13 मोल प्रति केजी आपका ये आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? इस प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1 बिलियन है, इसमें बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में, तो आपको मालूम है कम मात्रा वाला क्या होता है कन्हैया? कम मात्रा वाला क्या होता है? विलेय। ये तो हमारा विलेय हो गया। ठीक है ना, और ये ज्यादा मात्रा वाला विलायक हो गया। ठीक है ना, में घोला जाता है। इसकी मोलरता और नॉर्मलता दोनों ज्ञात करनी है। अभी आपने देखा मोलरता थी, अब आपको क्या ज्ञात करनी है? मोलरता और नॉर्मलता ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो कर लेते हैं। देखो क्या क्या दे रखा है, पहले उसको लिख लेते हैं। विलेय की मात्रा दे रखी है, विलेय की मात्रा क्या दिया है आपका? विलेय की मात्रा, विलेय NaOH है यहाँ पर, और इसकी मात्रा दे रखी है 40 ग्राम, लड़के 40 ग्राम। ठीक है ना, फिर उसके बाद विलायक की मात्रा दे रखी है, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा हमारा जल है, और जल की मात्रा जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 500 ml। ये ml है। ठीक है ना, क्या ये ml। देखिए अब पूछा जा रहा है मोलरता। पहले मोलरता को ज्ञात कर लेते हैं हम, मोलरता को ज्ञात कर लेते हैं। मोलरता का सूत्र क्या है आपका? मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लीटर में, क्या होना चाहिए? लीटर, जबकि ये क्या दे रखा हमारा? ये मिलीलीटर दे रखा है। ठीक है, बिलियन में इतने ग्राम NaOH को इतने ग्राम जल में घोला
जाता है, इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। ये हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो मोलरता पहले क्या, मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, विलेय फॉर्मूला वही है। मोल बराबर क्या होता है, अभी आपने देखा था, मोल बराबर क्या है, विलेय का भार बटा अणु भार, विलेय का अणु भार, ठीक है ना। तो विलेय का भार कितना है, तो विलेय का भार दिया होगा, विलेय का भार कितना है आपका 40 ग्राम, ये हो गया 40 ग्राम बटा अणु भार, अणु क्या है आपका NaOH है, तो NaOH का निकाल लेते हैं। Na का क्या होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 16 प्लस H का क्या होता है 1, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 40 बटा 40, ये खत्म 1। तो क्या आया, मोल इक्वल टू कितना आ गया आपका, मोल बराबर आ गया 1 मोल आपका आ गया, समझ रहे हो ना, ये आ गया आपका 1 मोल। अब क्या करोगे आप, मोलों की संख्या ज्ञात करोगे। तो मोलों की संख्या क्या है, हमारा फॉर्मूला मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो कर लेते हैं, देखो मोलों की संख्या कितनी है हमारी 1, ठीक है, और बिलियन का आयतन कितना है आपका 500 ml, ml है, और ml को किस में चेंज करना है हमें, लीटर में। 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश। अब ये क्या होगा, 10 वाला है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 गुणा 10 बटा 5 से भाग दोगे कितना आ गया 2 मोल प्रति लीटर। ये तो आपका क्या आ गया, मोलरता आ गई। अब यहाँ से हम नॉर्मलता को ज्ञात करेंगे, पहले से उतार लीजिए। देखिए अब क्या ज्ञात करना है हमें, यहाँ से पहले मोलरता तो निकल चुकी है, अब नॉर्मलता ज्ञात करनी है। और नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, लिखेंगे नॉर्मलता का फॉर्मूला। नॉर्मलता बराबर होता है तुल्यांकी भार बटे बिलियन का आयतन लीटर में। आयतन लीटर में ये फॉर्मूला होता है लड़के, यहाँ पर ध्यान दें, इसमें कुछ नहीं है, बस वही है जैसे यहाँ पर अभी मोलों की संख्या ज्ञात कर रहे थे, यहाँ पर आपको तुल्यांकी भार देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार को पहले ज्ञात कर लेते हैं कैसे। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए तुल्यांकी भार निकालना है, विलेय का ही निकालेंगे हमेशा। तो जैसे मोलों की संख्या निकाली थी वैसे ही हमें तुल्यांकी भार निकाल लेना है। तो क्या लिखेंगे, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान दें, जितना ग्राम दे रखा है उतने में निकालना है। हमें 40 ग्राम में दे रखा है तो 40 ग्राम में, जैसे उसमें विलेय का भार बढ़ते विलेय का अणु भार कर रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पर तुल्यांकी भार भी हमें उसी पर ज्ञात करना होता है। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटा अणु भार। विलेय का अणु भार, ठीक है। तो विलेय का भार कितना है, विलेय का भार है आपका 40 बटा विलेय का अणु भार। अणु क्या है हमारा NaOH है, तो Na का क्या होता है 23, परमाणु भार होता है 23, और तो यहाँ पर लिखोगे आप 23 प्लस O का क्या होता है 16 प्लस H का क्या होता है 1। इनको ऐड करोगे तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा, ये 40। तो ये आ गया एक तुल्यांक भार। कितना आ गया, ये एक तुल्यांकी भार आ गया, ठीक है। अब इसके बाद फॉर्मूला है हमारा, क्या है, तुल्यांकी भार बटे बिलियन का भार।
तो यहाँ पर तुल्यांक की भार क्या निकला है आपका 1 बिलियन का भार आयतन, तो बिलियन का भार कितना है, बिलियन का भार है आपका, तो यहाँ लिखेंगे 500, ठीक है, बटा लीटर में और ये ml में, तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 का भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 10 ऊपर पहुंच जाएगी इस प्रकार से, ये आ जाएगा 10 गुणा 1 बटा 5, 5 से भाग देंगे तो 2 तुल्यांकी भार, तुल्यांक प्रति लीटर। समझ आया कि नहीं, तुल्यांक प्रति लीटर। इस प्रकार से सवालों को कर लेंगे। तो आपने देखा नॉर्मलता, मोलरता और मोललता तीनों को ज्ञात करना सीख लिया। इससे आगे थोड़ा सा आप चलेंगे नेक्स्ट ज्ञात करने के लिए।